एयरपोर्ट पे जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो कभी दिखता ही नहीं। गोल्ड, ड्रग्स और पावर का ऐसा गेम जहां यूनिफॉर्म भी सेफ नहीं है। वेलकम टू तस्करी। ये सिर्फ एक वेब सीरीज नहीं है, ये सिस्टम के अंदर छुपी हुई तस्करी का एक्सरे है। हेलो दोस्तों, मैं हूं हिना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड OTT और वेब सीरीज के सच के साथ बिना शुगर कोटिंग के। और आज का टॉपिक थोड़ा हटके है, थोड़ा रिस्की है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। आज हम बात करने वाले हैं तस्करी, द स्मगलर्स वेब के बारे में। एयरपोर्ट कस्टम स्मगलिंग और पावर का एक ऐसा गेम जहां यूनिफॉर्म पहने लोग भी बिक जाते हैं और बिना गन के भी खून हो जाता है। सवाल ये है कि क्या ये सीरीज सिर्फ एक और क्राइम ड्रामा है या फिर ये सच में कुछ नया लाती है OTT की दुनिया में। और सबसे इम्पोर्टेंट, कि आपका टाइम डिजर्व करती है या स्किप बटन दबाना बेटर है। वीडियो एंड तक देखिए क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी कि ये सीरीज हिडन जेम है या मिस्ड अपॉर्चुनिटी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। तस्करी, द स्मगलर्स वेब एक ऐसी दुनिया दिखाती है जो नॉर्मली हम सिर्फ न्यूज में देखते हैं। गोल्ड स्मगलिंग, ड्रग्स, एयरपोर्ट के अंदर का करप्शन, कस्टम्स ऑफिसर का पावर गेम और इंटरनेशनल माफिया का इंडिया कनेक्शन। और ऑनेस्टली बोलूं तो इंडियन OTT स्पेस में कस्टम्स ऑफिसर्स पर सेंटर्ड सीरीज ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है। तो इंडिया लेवल पे ये शो ऑलरेडी 10 में से 8 मार्क्स ले जाता है। सीरीज हमें मुंबई एयरपोर्ट के थ्रू एक ऐसे स्मगलिंग नेटवर्क के अंदर ले जाती है जो सिर्फ सूटकेस तक लिमिटेड नहीं है। यहाँ पॉलिटिक्स है, पावर है, सिस्टम का गंदा चेहरा है और एक विलन है जो दिखने में स्मूथ है लेकिन अंदर से पूरा शैतान। और यहीं से एंट्री होती है इमरान हाशमी की। अब देखिए, इमरान हाशमी का नाम सुनते ही कुछ लोग अभी भी पुराने बॉलीवुड वाले इमरान को याद करते हैं, लेकिन OTT ने इमरान को एक नया लाइफ दिया है। इस सीरीज में इमरान एक ऐसे कस्टम ऑफिसर के रोल में है जो सिर्फ ड्यूटी नहीं, सिस्टम से जंग लड़ रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आंखों का कॉन्फिडेंस और उसका काम एग्रेशन सब कुछ काफी कंट्रोल्ड है। ये वो परफॉर्मेंस है जो चिल्लाती नहीं है लेकिन धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठ जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हो कि ये सिर्फ हीरो की कहानी है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इस सीरीज का असली जान है विलन शरद केलकर एज बड़ा चौधरी। क्या कहें, ये विलन लाउड नहीं है, ये विलन स्टाइलिश भी नहीं है, लेकिन ये विलन डेंजरस इसलिए है क्योंकि ये रियलिस्टिक लगता है। ये वो आदमी है जो स्माइल के साथ आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। शरद हर सीन में एक साइलेंट थ्रेड बन के रहते हैं और ऑनेस्टली काफी सीन्स में वो इमरान हाशमी को ओवर पावर करते हुए नजर आते हैं। और ये अच्छी बात है क्योंकि स्ट्रॉन्ग विलन के बिना क्राइम ड्रामा का मजा ही क्या। अब बात करते हैं फीमेल कैरेक्टर की, जो अक्सर इंडियन वेब सीरीज में या तो डेकोरेटिव होती हैं या फिर वीकली रिटर्न होती हैं। यहाँ अमृता खानविकर सरप्राइज करती हैं। उनका रोल सिर्फ इमोशनल सपोर्ट तक लिमिटेड नहीं है, एक्शन सीन्स में भी वो बिलीवेबल लगती हैं और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है। सीरीज का टोन ओवरऑल सीरियस है लेकिन थैंकफुली बोरिंग नहीं है। इन्वेस्टिगेशन सीन्स, एयरपोर्ट ऑपरेशन, स्मगलिंग टेक्निक्स, ये सब चीजें काफी डिटेल के साथ दिखाई गई हैं। ऐसा लगता है कि मेकर्स ने रिसर्च की है, सिर्फ सिनेमैटिक मसाला नहीं डाला। लेकिन और यहाँ आता है बिग बट, स्टोरी का फ्लो हर जगह स्मूथ नहीं रहता। कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जहाँ पेसिंग स्लो हो जाती है, कुछ ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल लगते हैं और कुछ डिसीजंस कैरेक्टर्स के ऐसे लगते हैं जैसे स्क्रिप्ट ने बोला है इसलिए कर रहे हो। क्लाइमेक्स की बात करूं तो एंडिंग बुरी नहीं है लेकिन इतनी पावरफुल भी नहीं जितनी हो सकती थी। आपको लगता है कि मेकर्स ने थोड़ा सा सेफ खेल लिया, जो इम्पैक्ट लास्ट एपिसोड क्रिएट कर सकता था वो थोड़ा डाइल्यूट रह जाता है। विजुअल्स की बात करें तो मिक्स्ड फीलिंग्स आती हैं। कुछ सीन्स बहुत स्टाइलिश लगते हैं, स्पेशली एयरपोर्ट और नाइट सीक्वेंसेस, लेकिन कुछ जगह कलर ग्रेडिंग थोड़ी ओवर हो जाती है जो रियलिज्म को थोड़ा कम कर देती है। म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर का यूज लिमिटेड है जो एक्चुअली अच्छी बात है। क्राइम ड्रामे में ओवर ड्रामेटिक म्यूजिक नहीं होना चाहिए और यहाँ मेकर्स ने रेस्ट्रेंट दिखाया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या ये सीरीज बिंज वर्दी है? तो जवाब ही सुन लो, यस, बट विद एक्सपेक्टेशंस अंडर कंट्रोल। अगर आप हाई ऑक्टेन एक्शन, नॉन स्टॉप ट्विस्ट और फास्ट पेस एक्सपेक्ट कर रहे हो तो शायद आप थोड़े डिसअपॉइंटेड हो जाओ। लेकिन अगर आपको रियलिस्टिक क्राइम ड्रामास पसंद है, सिस्टम के अंदर का पॉलिटिक्स देखना पसंद है और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस चाहिए तो ये शो आपको एंगेज करेगा। ये वो टाइप की सीरीज है जो स्क्रीम नहीं करती आई एम द बेस्ट, बल्कि क्वाइटली अपना काम करती है। और ऑनेस्टली OTT प्लेटफॉर्म्स को ऐसे सब्जेक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए। हर बार ड्रग्स, गैंगस्टर्स और गालियों के साथ क्राइम दिखाना जरूरी नहीं है।
कस्टम्स, स्मगलिंग और एयरपोर्ट पॉलिटिक्स ये सब इक्वली इंटेंस हो सकता है और टस्करी ये प्रूव करती है। टस्करी द स्मगलर्स वेब परफेक्ट नहीं है लेकिन यूनिक है। स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस हैं, फ्रेश सब्जेक्ट है और डिसेंट एग्जीक्यूशन इसको एक वन टाइम मस्ट वॉच बना देते हैं। थोड़ी टाइट एडिटिंग और स्ट्रॉन्गर क्लाइमेक्स होता तो ये सीरीज नेक्स्ट लेवल जा सकती थी। मैं इसको दूंगी 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स। ना मास्टरपीस है ना डिजास्टर है, बल्कि एक सॉलिड ऑनेस्ट क्राइम ड्रामा है। तो दोस्तों ये था मेरा ऑनेस्ट और नो फिल्टर रिव्यू टस्करी द स्मगलर्स वेब का। अगर आपने सीरीज देख ली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको विलन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा या हीरो, और अगर नहीं देखी तो क्या ये रिव्यू आपको कन्विंस करता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि ऐसी ही वायरल OTT रिव्यूज़ में रोज़ लाती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बॉलीवुड को समझो हाइप से नहीं लॉजिक से। बाय बाय।